सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के प्रिय श्रोताओं, जय यीशु। आज हम अपने पवित्र धर्म ग्रंथों बाइबल के पवित्र पन्नों यिर्मयाह 36 के 23 से 24 की यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें गहन महत्व की एक कहानी पर प्रकाश डाला गया है। मैं जैस्मीन ब्लैकबोरो हूँ और आपके लिए मंच तैयार करना मेरा सौभाग्य है, क्योंकि हम एक ऐसी कहानी पर काम कर रहे हैं जो सदियों से गूंजती रही है। यहूदा के प्राचीन क्षेत्र में, जहां विश्वास और नियति आपस में जुड़े हुए थे, एक ऐसा अध्याय सामने आया जो इतिहास के इतिहास में अपनी छाप छोड़ेगा। हमारी कहानी यिर्मयाह भविष्यवक्ता के दर्शन और राजा यहोयाकीम के शासनकाल के पन्नों में उजागर होती है। यह अवज्ञा का एक दृष्टांत है, दैवीय सत्ता के सामने मानवीय अहंकार के परिणामों का एक सबक है। लेकिन हमें अभी इस आख्यान के मर्म में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रत्याशा की हल्की फुसफुसाहटों को अपने दिलों में भरने दें, क्योंकि सम्मानित एंटोन लेसर जल्द ही द किंग हु कट द स्क्रॉल विद ए नाइफ की कहानी के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि आप सुनते हैं, क्या आपको ईश्वर के अटल शब्दों में प्रेरणा मिल सकती है, और हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों में, यहाँ तक कि अवज्ञा में भी, क्योंकि यह इन कहानियों के माध्यम से है कि हमारी आत्माएं रोशनी पाती हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स से जुड़े रहें। यहूदा के प्राचीन साम्राज्य में यहोयाकीम नाम का एक राजा रहता था। भविष्यवक्ता यिर्मयाह को प्रभु से एक संदेश मिला और उसे इसे एक पुस्तक पर लिखने का निर्देश दिया गया। इस संदेश में ईश्वर की अवज्ञा के कारण यहूदा के भविष्य के बारे में चेतावनियां और भविष्यवाणियां शामिल थीं। जैसे ही यिर्मयाह के मुंशी बारूक ने यह पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई, ये बातें राजा के कानों तक पहुंचने में देर न लगी। पुस्तक उसके सामने लाई गई और जैसे ही उसने प्रभु के संदेश के शब्द सुने, वह और अधिक क्रोधित हो गया। अभिमान और हठ से कठोर हृदय के साथ राजा यहोयाकीम ने पुस्तक छीन ली और चाकू ले लिया। एक चौंकाने वाले और विद्रोही कृत्य में उसने पुस्तक को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया और टुकड़ों को आग में फेंक दिया। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह ईश्वर के संदेश को इतनी आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। प्रभु ने यिर्मयाह को एक नई पुस्तक पर शब्दों को फिर से लिखने का निर्देश दिया, जिसमें और भी अधिक भविष्यवाणियां और निर्णय शामिल थे। राजा यहोयाकीम की कहानी और पुस्तक एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हम अपने कार्यों के परिणामों से बच नहीं सकते हैं, खासकर जब हम ईश्वरीय इच्छा की अवहेलना करते हैं। यह हमें सिखाता है कि अंततः परमेश्वर के वचन अटल और कालातीत हैं और कोई भी मानवीय प्रयास उन्हें मिटा नहीं सकता है। आइए हम सभी अपने जीवन में ज्ञान और विनम्रता खोजने के लिए इस कहानी से प्रेरणा लें, क्योंकि ईश्वरीय इच्छा का पालन करने में ही हमें सच्ची ताकत और उद्देश्य मिलता है। जैसे ही हम इस गहन कथा की परिणति पर पहुंचते हैं, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के प्रिय श्रोताओं, मैं आपसे इन प्राचीन ग्रंथों के भीतर छिपे कालातीत ज्ञान पर विचार करने का आग्रह करती हूँ। द किंग हु कट द स्क्रॉल विथ ए नाइफ की कहानी ईश्वरीय शब्द की अटल शक्ति और इसे अस्वीकार करने के परिणामों की एक मार्मिक याद दिलाती है। समाप्त करने से पहले मैं पवित्र बाइबल से एक प्रेरक अंश साझा करना चाहती हूँ। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का वचन हमारी यात्रा को रोशन करता है, अंधकार और अनिश्चितता के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है। तो राजा यहोयाकीम की कहानी अंतर्दृष्टि का प्रतीक बने, जो हमें पवित्र त्रित्व की शिक्षाओं को मजबूती से पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको इन ज्ञानवर्धक कहानियों का अधिक से अधिक लाभ मिले, जो हमारे विश्वास और उद्देश्य पर प्रकाश डालती हैं। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आप उन दिव्य कहानियों से जुड़े रहेंगे जो प्रेरणा देती हैं, उत्थान करती हैं और मार्गदर्शन करती हैं। पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे। जय यीशु।